सब किसान भाई को राधे राधे। आज दो ट्रैक्टर कंपेरिजन रहेगा। एक है न्यू हॉलैंड का 3630 सुपर प्लस है और दूसरा है स्वराज का 855 प्रो ट्रैक जो 2026 मॉडल और लॉन्च हुआ है। उन दोनों का कंपेरिजन रहेगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यू हॉलैंड में। सिंगल बोनट है, सिंगल ऑल टाइप का फिल्टर हो गया, सिंपल लाइट है। लाइट में थोड़ा LED लाइट के साथ कर दिया, बेट लग के आ रहा है न्यू हॉलैंड में। ये चीज़ है। सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग है और स्वराज में है दोनों साइड पावर स्टीयरिंग। एक्सल की बात की जाए, चाहे स्वराज हो, चाहे महिंद्रा हो, चाहे न्यू हॉलैंड हो, सब में मोटाई की सीम 10% ज़्यादा है। टायर MRF कंपनी के टायर हैं। टायर साइज़ की बात की जाए 9.5-24 के दोनों में आ रहा है, स्वराज भी और न्यू हॉलैंड में भी। टायर की बात की जाए तो 14/9/28 के साथ आ रहा है, सॉरी 16/9/28। स्वराज में 16/9/28 के साथ आ रहा है और स्वराज न्यू हॉलैंड में भी। साइड शिफ्ट गियर के साथ आ रहा है, दोनों में हाई लो के साथ आ रहा है गियर की। और ये मेन गियर इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच कर दिया। ये 4x4 का हो गया और ये पीटीओ गियर हो गया, अपने हिसाब से पीटीओ स्पीड बढ़ा सकते घटा सकती है ये चीज़ें। क्लच हो गया, ब्रेक हो गया, एक्सीलेटर हो गया, हैंड ब्रेक कर दिया। हीट आप आगे पीछे कर सकते हैं दोनों में, स्वराज भी और न्यू हॉलैंड में। ये हीट गार्ड सलेंसर हो गया और अल्टरनेटर हो गया और यहाँ से ऑयल इंजन ऑयल चेक करने के लिए। और सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ है, स्वराज में है दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ कर दी ये चीज़ है। और न्यू हॉलैंड की ब्रांडिंग हो गई, बॉस के 3 सिलेंडर साथ कर दिया। और दो इसमें बोनट है, जो बोनट है वो 2 बोनट के साथ करते हैं। एक ही पंप में 2 काम कर दिया, एक पावर स्टीयरिंग पंप कर दिया, एक हड्डोली पंप कर दिया एक ही पंप में, ये चीज़ है। और वाटर सेपरेटर कर दिया, डीजल फिल्टर। वाटर सेपरेटर में 2 है, स्वराज में 1 है, न्यू हॉलैंड में 2। ये ब्रेक एक्सीलेटर हो गया, ये हैंड ब्रेक कर दिया। डिफरेंशियल लॉक दोनों स्वराज में भी आ रहा है और न्यू हॉलैंड में। साइड शिफ्ट गियर है, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कर दिया। सुपर प्लस की ब्रांडिंग हो गई, 1000 लैम हो गई। शटल शिफ्ट गियर नहीं आ रहा ये बंद करने के लिए। दोनों कंपनी दोनों अच्छी कंपनी है। ब्रेक लाइट, साइड इंडिकेटर। मीटर की बात किया जाए तो 2500 RPM, 2800 RPM, 24 टेम्परेचर मीटर, डीजल टंकी, शीशा हो गया। और बॉस के 3 सिलेंडर दोनों आ रहे, स्वराज भी और न्यू हॉलैंड में भी। सेल्फ हो गया, ऑल टाइप का फिल्टर कर दिया, स्वराज में ऑल टाइप का फिल्टर कर दिया और न्यू हॉलैंड में भी। दिखा दे थोड़ा जो न्यू हॉलैंड में नंबर प्लेट, ब्रेक लाइट, साइड इंडिकेटर, बड़ी स्लाइट हो गई, रिफ्लेक्टर हो गया और टूल बॉक्स हो गया और 6 साल वारंटी साथ कर दिया। और PTO SFC की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड में है 33.6 किलोवाट लेके 46 किलोवाट की। SFC की बात की जाए तो 218 किलोवाट के बीच में आ रहा है। अगर हम बात करें स्वराज में, और ये इसमें 3 फेंसिंग, स्वराज में 3 फेंसिंग के साथ आ रहा है और न्यू हॉलैंड में दोनों अलग अलग कंपनी। थोड़ा एक्सल देखा जाए तो दोनों में अलग है, इंजन CC थोड़ा अलग है। जो पीछे वाला एक्सल है वो हैवी ड्यूटी के साथ दोनों में है। प्लेनरी टाइप का गियर बक्सा कर दे दोनों में, स्वराज भी और न्यू हॉलैंड भी। और इसमें सिंगल साइड एडजस्टेबल के लिए है। किसी में ज़्यादा रहता है, किसी में क्या रहता है, किसी में चौकोर है, किसी में गोलाकार है, ये चीज़ें रहती है। मेंटेन ब्रेक देखा जाए तो ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ कर दिया। गियर बक्सा देखा जाए तो प्लेनरी टाइप का गियर बक्सा दोनों में आ रहा है, स्वराज भी और न्यू हॉलैंड में भी। 2 डिस्ट्रीब्यूटर दोनों में साइज अलग अलग है, अंतर है, ये चीज़ है। और पीछे एक्सल देखा जाए तो दोनों में अलग अलग कंपनी का एक्सल है, कैनोपी के साथ आ रहा है। और टूल बॉक्स हो गया, बॉटल होल्डर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर दोनों में आ रहा है, रिफ्लेक्टर दोनों में आ रहा है। आगे दिखाते गैप थोड़ा ठीक है, 16/9/28 की टायर है। 55 HP में देखा जाए तो दोनों ट्रैक्टर बेहतर है। स्वराज 4x4 का सॉफ्ट हो गया, ये 4x4 थोड़ा ढका हुआ है 4x4 का, ये चीज़ है। और इंडिपेंडेंट PTO क्लच दोनों में आ रहा है, स्वराज भी आ रहा है और न्यू हॉलैंड में भी आ रहा है। सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं। थोड़ा इसमें सीट बेल्ट लग के आ रही न्यू हॉलैंड में, स्वराज में सीट बेल्ट लग के नहीं आ रहा। सीट गियर बक्सा देखा जाए तो हैवी ड्यूटी प्लेन टाइप का गियर बक्सा कर दिया स्वराज न्यू हॉलैंड में भी और स्वराज में भी। स्पेस के मामले देखा जाए तो स्वराज को न्यू हॉलैंड के मुकाबले स्वराज में थोड़ा स्पेस ज़्यादा है, कंफर्टेबल है, ये चीज़ है। डिफरेंशियल लॉक दोनों में आ रहा है, स्वराज भी आ रहा है, न्यू हॉलैंड में। डीजल टंकी की बात की है तो 60-65 लीटर की डीजल टंकी दोनों में आ रही, स्वराज में भी और न्यू हॉलैंड में भी। और HP कैटेगरी देखा जाए तो बॉस के 3 सिलेंडर है, HP 55 HP में दोनों आ रहे हैं, स्वराज भी न्यू हॉलैंड भी। और बॉस के 3 मेन रहता है इंजन CC और ऑल टाइप का फिल्टर हो गया दोनों में, स्वराज भी और न्यू हॉलैंड में अपने हिसाब से ऑल टाइप का फिल्टर कर सकते हैं, टाइप वाला भी कर सकते हैं, ये चीज़ है। और स्वराज में ऑल टाइप का फिल्टर है तो उसमें मेंटेनेंस थोड़ी कम रहती है, ये चीज़ है। अगर स्पेस के मामले देखा जाए तो स्वराज इसमें मार्केट में सबसे ज़्यादा स्पेस के मामले सबसे आगे है। चाहे न्यू हॉलैंड हो, चाहे सोनालिका हो, चाहे स्वराज हो, चाहे महिंद्रा से भी ज़्यादा न्यू हॉलैंड है। टर्बो लग के नहीं आ रही ना स्वराज में आ रही ना न्यू हॉलैंड में आ रही, ये चीज़ है। बॉस के 3 सिलेंडर दोनों में आ रहा है, स्वराज भी 3 सिलेंडर है और महिंद्रा भी 3 सिलेंडर साथ है। HP कैटेगरी देखा जाए तो दोनों में सेम HP के आ रहा है। और MX PTO की बात की जाए तो
न्यू हॉलैंड की है 33.6 किलोवाट से लेकर 46 किलोवाट के बीच में आ रहा है। अगर हम बात करें स्वराज में, तो स्वराज में आ रही 33.8 किलोवाट की SFC है, MX PTO। SFC की बात की जाए तो स्वराज में है 257 किलोवाट के बीच में आ रहा है। अगर SFC के मामले में देखा जाए तो स्वराज में है 257 किलोवाट की है, और न्यू हॉलैंड में 218 किलोवाट के बीच में आ रहा है। SFC न्यू हॉलैंड में थोड़ा स्वराज में ज़्यादा है। MX PTO की बात की जाए तो स्वराज में है 33.8 किलोवाट है, और न्यू हॉलैंड में है 33.6 किलोवाट से लेकर 46 किलोवाट के बीच में आ रहा है। SFC के मामले में देखा जाए तो MX PTO स्वराज न्यू हॉलैंड में ज़्यादा है। SFC की बात की जाए तो स्वराज में ज़्यादा है, ये चीज़ है। और इंजन CC की बात की जाए तो बॉस के 3 सिलेंडर दोनों में आ रहा है। इंजन CC की बात की जाए तो स्वराज में है 3478 CC का, और न्यू हॉलैंड में 2991 CC के साथ आ रहा है। और टॉर्क के मामले देखा जाए तो स्वराज में है 211 mm का टॉर्क है, बैकअप टॉर्क है 36% का, और न्यू हॉलैंड में 240 mm का टॉर्क है 36%, उसमें भी 36 या 35% का बैकअप टॉर्क है। PTO HP की बात की जाए तो स्वराज में है 45 HP PTO साथ आ रहा, और न्यू हॉलैंड में 46 HP PTO साथ। PTO HP मामले देखा जाए तो दोनों में सेम आ रहा है, 1 HP का अंतर है। स्वराज में 45 का है, न्यू हॉलैंड में 36 HP PTO साथ आ रहा है। और इंजन रेडिएशन RPM है बॉस के 3 सिलेंडर के साथ आ रहा है। इंजन रेडिएशन RPM में 2100 RPM के साथ आ रहा है। गियर की बात की जाए तो 12-3-15 गियर के साथ आ रहा है, दोनों में स्वराज भी और न्यू हॉलैंड भी। डबल क्लच दोनों में आ रहा है, इंडिपेंडेंट PTO क्लच दोनों में आ रहा है, स्वराज भी न्यू हॉलैंड। और ब्रेक देखा है तो ऑयल में डुबी मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आ रहा है दोनों में, और दोनों साइड पावर स्टेयरिंग। थोड़ा न्यू हॉलैंड में सिंगल साइड पावर स्टेयरिंग है, स्वराज में दोनों साइड पावर स्टेयरिंग के साथ आ रहा है। और बैटरी की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड में है 12 वॉट से लेकर 88 एम्पीयर तक की बैटरी है, और स्वराज में आ रही है 12 वॉट से लेकर 100 एम्पीयर तक की बैटरी रहती है। किसी में ज़्यादा बैटरी रहती है, किसी में बैटरी कम लगी रहती है। करंट जनरेट करती है, मतलब किसी में ज़्यादा करंट जनरेट कर दिया है, किसी कंपनी ने कम बैटरी लगा दी, ये चीज़ है। डीजल टंकी की बात की जाए तो दोनों 55-56 60-65 लीटर डीजल टंकी के साथ आ रहा है। अल्टरनेटर की बात की जाए तो 35 एम्पीयर तक का अल्टरनेटर न्यू हॉलैंड में है, स्वराज में है 55 एम्पीयर तक का अल्टरनेटर है। अगर व्हील बेस के मामले देखा जाए तो स्वराज में है व्हील बेस है, न्यू हॉलैंड में है 2040 mm का, और स्वराज में है 2050 mm का है। लंबाई की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड में 3465 mm का, स्वराज में है 3570 mm का। चौड़ाई की बात की जाए तो स्वराज में है न्यू हॉलैंड में 1815 mm का, और स्वराज में है 1890 mm का। ऊंचाई की बात की जाए तो स्वराज में है न्यू हॉलैंड में 2200 mm की, और स्वराज में है 2250 mm का। 50 mm स्वराज में ज़्यादा है। ग्राउंड की बात की जाए तो दोनों में सेम आ रहा है, टायर साइज दोनों में सेम है, तो ग्राउंड के 420 430 भी हो सकता है स्वराज भी और न्यू हॉलैंड में भी। और वजन के हिसाब से देखा जाए तो न्यू हॉलैंड में 2180 kg का, और स्वराज में है 2090 mm का। और हाइड्रोलिक क्षमता की बात की जाए तो दोनों में न्यू हॉलैंड में 1700 लेके 2000 kg हाइड्रोलिक क्षमता दोनों की। स्वराज की न्यू हॉलैंड की 1700 लेके 2000 के बीच में आ रहा है, और स्वराज की है 2000 kg के बीच में आ रहा है। और ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन बात की जाए तो स्वराज में है 100 mm की ब्रेक के साथ टर्निंग, न्यू हॉलैंड में 3200 से लेकर 3400 mm की ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है, और स्वराज में है 3400 से लेकर 3600 mm की ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है। और डीजल एवरेज की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड के 4 से लेकर 4.5 5.5 भी ले सकता है, जैसे आप चलाओगे जिस हिसाब से उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। और मिट्टी के भी अंतर रहता है, जैसे स्टेट की मिट्टी होगी उस कहीं की मिट्टी हार्ड रहती है, कहीं की मिट्टी नरम होती है, तो उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। अगर हम स्वराज की बात की तो स्वराज है 4.5 से लेकर 6 लीटर लेगा, मतलब इंजन CC थोड़ा बड़ा है, SFC थोड़ी ज़्यादा है, PTO HP थोड़ा 1 HP की अंतर है, तो डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा लेगा, ये चीज़ है। और फर्स्ट सर्विस की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड की है 50 घंटे से लेकर फर्स्ट सर्विस 50 घंटे, सेकंड सर्विस है 100 घंटे के साथ आ रहा है, 300 घंटे, सेकंड सर्विस 300 घंटे की है। अगर हम बात करें स्वराज में तो स्वराज की फर्स्ट सर्विस आ रही है 70 घंटे 100 घंटे की, और सेकंड सर्विस आ रही है स्वराज की 250 घंटे 300 घंटे के बीच में आ रहा है, मतलब किसी में सर्विस ज़्यादा रहती है, किसी में सर्विस कम रहती है, और ये चीज़ें रहती हैं, कभी 50 घंटे में रहती है, कभी 70 घंटे में रहती है। हर ट्रैक्टर की अलग अलग सर्विस, फर्स्ट सर्विस अलग रहती है, किसी की 500 घंटे की फर्स्ट सर्विस रहती है, ये चीज़ें रहती है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के हैं। और सर्विस इंटरवल की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड की फर्स्ट सर्विस जो वो रहते हैं सर्विस कॉस्ट 3000 से लेकर 6000 के बीच में न्यू हॉलैंड की। अगर हम बात करें स्वराज की
तो स्वराज की फर्स्ट सर्विस आ रही है 2500 से लेकर 5500 के बीच में आ रहा है। अगर सर्विस कॉस्ट की देखा जाए तो स्वराज में थोड़ा कम है और न्यू हॉलैंड में थोड़ा सर्विस कॉस्ट ज़्यादा है। जैसे में हम रोटावेटर हो गया, सुपर सीडर हो गया, रिपर मशीन हो गई, डोजर लेजर लेबलर हो गया, अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। मतलब जैसा आपको यंत्र है उसके हिसाब से काम में आप ले सकती है। ये चीज़ है। डीजल एवरेज की बात करें, जैसे आप चलाओगे जितने आरपीएम में 1600 आरपीएम, 1700 आरपीएम, 1800 आरपीएम, तो उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। और हर स्टेट की अलग अलग प्राइस की माम देखा जाए तो हर स्टेट में अलग अलग प्राइस रहती है। रीवा की अलग होगी, सतना की अलग, यूपी, बिहार, राजस्थान, बंगाल के अलग, हर स्टेट की अलग अलग प्राइस होगी। कहीं न्यू हॉलैंड सस्ता हो गया, कहीं स्वराज सस्ता हो गया, कहीं स्वराज सस्ता हो गया, कहीं न्यू हॉलैंड महंगा हो गया। ये चीज़ें रहती है। और बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के, स्वराज भी अच्छी कंपनी है। थोड़ा न्यू हॉलैंड विदेशी कंपनी है, स्वराज है वो भारत की कंपनी। ये चीज़ है, ये फ़र्क। थोड़ा मेंटेनेंस कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए तो न्यू हॉलैंड थोड़ा कॉस्ट महंगा है और ट्रैक्टर भी थोड़ा महंगा है। मतलब मेंटेनेंस के मामले में देखा जाए तो स्वराज थोड़ा कम है, न्यू हॉलैंड थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा है। ये चीज़ें रहती है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के, स्वराज भी अच्छी कंपनी है और न्यू हॉलैंड भी अच्छी कंपनी का है। और शटल शिफ्ट गियर दोनों नहीं है, ना स्वराज में है ना न्यू हॉलैंड में। ये चीज़ है। और स्वराज में थोड़ा जो ये ट्रैक मॉडल है, इसमें आपको शटल शिफ्ट गियर का ऑप्शन आपको चाहिए तो आप मिल जाएगी। ये चीज़ रहती है। थोड़ा स्वराज अपडेट कर दिया, न्यू हॉलैंड भी अपडेट है, लेकिन स्पेस के मामले देखा जाए तो स्वराज बेहतर है। ये चीज़ है। स्वराज थोड़ा ज़्यादा, सबसे ज़्यादा स्पेस। ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छे हैं। और अभी तक हम न्यू हॉलैंड की बात की, अब स्वराज है, सिंगल बोनट है, सिंपल लाइट है, स्वराज की ब्रांडिंग हो गई। इसी में प्रोजेक्टर लाइट नहीं है, प्रोजेक्टर लाइट देता स्वराज तो बेहतर है। सिंपल बेड लग के नहीं आ रहा है और दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है। न्यू हॉलैंड सिंगल साइड है और स्वराज है 855 FE 15 स्पीड गियर के साथ आ रहा है। प्रो ट्रैक के मॉडल के नाम से अपडेट कर दिया। ये चीज़ है। बॉस के 3 सिलेंडर कर दिया और हाइड्रोलिक फिल्टर, वाटर सब फिल्टर कर दिया, डीजल फिल्टर कर दिया, बॉस के 3 सिलेंडर कर दिया। यहाँ से इंजन डाल दिया। टायर MRF कंपनी के टायर साइज़ की बात की 9.5-24 के दोनों में आ रहा है, स्वराज भी और न्यू हॉलैंड में भी। दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ कर दी। दोनों में न्यू हॉलैंड में सिंगल साइड है, स्वराज में दोनों साइड पावर स्टीयरिंग है। 9.5-24 के दोनों में आ रहा है। बैटरी हो गई, हाइड्रोलिक फिल्टर हो गया और ऑयल फिल्टर हो गया। एक ही पंप में दो, एक पावर स्टीयरिंग पंप कर दिया, एक हाइड्रोलिक पंप कर दिया, अल्टरनेटर कर दिया और सेल्फ हो गया, कूल ऑल थ्रेड का फिल्टर कर दिया, प्रो ट्रैक की ब्रांडिंग कर दिया। पिछले टायर की बात की जाए तो MRF कंपनी के 16/9/28 के साथ आ रहा है। दोनों में स्वराज भी और न्यू हॉलैंड भी 16/9/28 के साथ आ रहा है। स्पेस की हम देखें तो स्पेस में ज़्यादा है, 4x4 में दोनों आ रहे हैं। स्वराज भी 4x4 में और न्यू हॉलैंड भी 4x4 में आ रहा है। 4x4 का सॉफ्ट है। दोनों में अलग अलग कंपनी के 4x4 है। स्पेस के हम देखा जाए तो स्वराज सबसे बेहतर है। कंफर्टेबल चाहिए, स्पेस चाहिए, सब चाहिए तो फिर स्वराज बेहतर है। 855 प्रो ट्रैक मॉडल सबसे ज़्यादा है। और साइड शिफ्ट गियर है, ये क्लच हो गया, ब्रेक हो गया, एक्सीलेटर हो गया, डिफरेंशियल लॉक कर दिया और ये है हैंड ब्रेक कर दिया, वो PT वाला गियर हो गया, ये PT वाला इंडिपेंडेंट PT वाला कर दिया। और इसमें अपडेट कर दी जो ये PT वाली स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ये चीज़ें। और स्वराज में न्यू हॉलैंड में भी यही चीज़ आ रहा है। थोड़ा उसमें मल्टी स्पीड PT के साथ नहीं आ रहा, स्वराज मल्टी स्पीड PT के साथ आ रहा है। ये चीज़ है। और डोजर भी लगवा सकते अपने हिसाब से। ये मेन क्लच हो गया, ये PT क्लच कर दिया, इंडिपेंडेंट PT क्लच, मेन क्लच किया, ये PT क्लच कर दिया। ये चीज़ है। दोनों में स्वराज में भी और न्यू हॉलैंड में। और प्रो ट्रैक की ब्रांडिंग है, 4G का सपोर्ट कर दिया है स्वराज में, न्यू हॉलैंड में 4G का सपोर्ट नहीं की। ये चीज़ है। और पीछे दिखा दें, रिफ्लेक्टर हो गया, बॉटल होल्डर, ब्रेक लाइट, साइडिंग नंबर प्लेट हो, बड़ी स्लाइड हो गई, 2 डिस्ट्रीब्यूटर कर दिया, रिफ्लेक्टर हो गया, बॉटल होल्डर हो गया। और इसमें 3 फेंसिंग है। दोनों में जो गियर बक्स है वो चेंज है दोनों का, स्वराज का भी और न्यू हॉलैंड के। गियर बक्स की बात की तो हैवी ड्यूटी और प्लेनेटरी टाइप का गियर बक्सा दोनों में आ रहा है, स्वराज भी और न्यू हॉलैंड में भी। और टाली वाला हो गया, ये गुल्ला ज़्यादा सही रहता है दोनों में, स्वराज भी। और ये वाला उसके लिए हाइड्रोलिक के एडजस्टेबल के लिए कल्टीवेटर से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। मतलब कल्टीवेटर के लिए इसकी मोटाई और न्यू हॉलैंड की मोटाई देखा जाए 10-20% का अंतर रहता है। कहीं न्यू हॉलैंड का ज़्यादा है, कहीं न्यू स्वराज का ज़्यादा है। ये चीज़ है। गियर बक्सा देखा जाए तो हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया स्वराज भी। और प्लेनेटरी टाइप के गियर बक्सा दोनों में आ रहा है, स्वराज भी और न्यू हॉलैंड भी। और इसमें मल्टी स्पीड PT के साथ आ रहा है, स्वराज में भी और न्यू हॉलैंड भी। किसी में आता है, किसी में नहीं आता। ये अर्थिंग के लिए है,
मतलब लाइट जलाने के लिए उसके लिए। और इंडिपेंडेंट पीछे क्लच कर दिया दोनों में। स्वराज भी इंडिपेंडेंट पीछे क्लच और न्यू हॉलैंड दोनों में इंडिपेंडेंट पीछे क्लच। और गियर बक्सा देखा जाए तो है प्लेनेटरी टाइप की गियर बक्सा दोनों में आ रहा है, स्वराज भी और न्यू हॉलैंड में भी। बॉस के 3 सिलेंडर दोनों में आ रहा है, स्वराज भी 3 सिलेंडर है और न्यू हॉलैंड 3 सिलेंडर आ रहा है। थोड़ा अपडेट है स्वराज, 4G सपोर्ट कर दिया, DG सेंस साथ कर दिया स्वराज, ये चीज़ है। और स्पेस के मामले देखा जाए, चाहे न्यू हॉलैंड हो चाहे स्वराज जो चाहे सोनालिका हो, स्पेस के मामले देखा जाए तो स्वराज थोड़ा सबसे ज़्यादा स्पेस कंफर्टेबल है, आप बैठ सकते हैं और स्पेस के मामले सबसे ज़्यादा है, ये चीज़ है। और ये दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है, स्वराज की ब्रांडिंग हो गई। और शटल शिफ्ट गियर नहीं है इसमें स्वराज में। और मीटर की बात की जाए तो 2400 RPM टेम्परेचर मीटर, डीजल टंकी, कूलेंट का। और ये लाइट वाला सिस्टम दोनों में अलग अलग कंपनी के अलग अलग डिज़ाइन है। साइड इंडिकेटर के लिए हाई लो की लाइट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और ये हाथ का एक्सीलेटर हो गया, चाबी का हो गया, हजार लैम्प की हो गया, बंद करने के लिए हो गया, फ्यूज बॉक्स हो गया, ये मेन ये हाई लो वाला गियर हो गया। और ये मेन गियर हो 12, 3, 15 गियर के साथ आ रहा है दोनों में, स्वराज में भी और न्यू हॉलैंड में भी। और DCPC हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए हो गया ये वाला अल्टी पल्टी प्लाउ वाला। और कैनोपी का वो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर हाइड्रोलिक ऊँचाने के लिए ये ऑटोमेटिक वाला हो गया, सिस्टम कर दिया दोनों में, न्यू हॉलैंड में भी और स्वराज में भी। हैंड ब्रेक कर दिया, पीछे वाला गियर हो गया, इंडिपेंडेंट पीछे क्लच कर दिया और पीछे गियर हो गया। और ये वो 4x4 का हो गया। HFC की बात की जाए तो स्वराज में है MX PTO 33.8 किलोवाट है और HFC है 257 किलोवाट के बीच में आ रहा है। अगर हम न्यू हॉलैंड की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड में है HFC MX PTO है वो 33.6 किलोवाट से लेके 46 किलोवाट के बीच में है। HFC है 218 किलोवाट के बीच में आ रहा है, ये चीज़ है। HFC थोड़ा स्वराज में ज़्यादा है, सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं दोनों में, स्वराज में भी और न्यू हॉलैंड भी। स्पेस के मामले देखा जाए तो स्वराज बेहतर है, ये चीज़ है। और बॉस के 3 सिलेंडर, वाटर सप्रेटर कर दिया, डीजल फिल्टर कर दिया और कूलेंट कर दिया दोनों में, स्वराज में भी न्यू हॉलैंड में भी। और स्वराज न्यू हॉलैंड में थोड़ा वो ऑल सेटअप फिल्टर कर दिया और न्यू हॉलैंड में ऑल सेटअप का फिल्टर कर दिया, ये चीज़ है। बैटरी हो गया, सेल्फ हो गया, हाइड्रोलिक फिल्टर कर दिया दोनों में, स्वराज भी और न्यू हॉलैंड में। थोड़ा स्वराज में इंजन सीसी की बात की जाए तो 3478 सीसी के स्वराज में है और न्यू हॉलैंड में आ रहा है 2991 सीसी के साथ आ रहा है। बॉस के 3 सिलेंडर दोनों है। HP कैटेगरी देखा जाए तो दोनों 55 HP में आ रहा है, स्वराज भी 55 HP में आ रहा है, न्यू हॉलैंड भी 55 HP में आ रहा है। इंजन रेडिएशन RPM है स्वराज में है 2000 RPM दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी और न्यू हॉलैंड में भी। और जो ये इंडिपेंडेंट पीछे क्लच है, पहले बोनट में आता था लेकिन अब बोनट से हटा, मतलब जो डिज़ाइन है वो चेंज कर दी, ये चीज़ है, ये फ़ायदा है। मतलब पहले बम्पर में अड़ता था लेकिन अब बम्पर में नहीं अड़ता, ये चीज़ है। और गियर की बात की जाए तो दोनों 15 गियर के साथ आ रहा है, हाई लो मीडियम के साथ आ रहा है दोनों में, स्वराज में न्यू हॉलैंड में भी। क्लच की बात की डबल क्लच में आ रहा है स्वराज भी और न्यू हॉलैंड में भी। ब्रेक देखा जाए तो ऑयल में डुबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आ रहा है स्वराज में भी और न्यू हॉलैंड में भी। और स्वराज में दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है, न्यू हॉलैंड में है सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है, ये चीज़ है। और बैटरी की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड में है 12 वोल्ट लेकर 88 एम्पेयर तक की है, स्वराज में है 12 वोल्ट लेकर 100 एम्पेयर तक की बैटरी के साथ आ रहा है। अल्टरनेटर की बात की जाए तो स्वराज में है अल्टरनेटर न्यू हॉलैंड में है 45 एम्पेयर तक का अल्टरनेटर है, स्वराज में है 55 एम्पेयर तक का अल्टरनेटर है, थोड़ा अपडेट कर दिया है स्वराज में, ये चीज़ है। डीजल टंकी की बात की जाए तो दोनों 65 लीटर डीजल टंकी दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी और न्यू हॉलैंड में भी। अगर व्हील बेस के मामले देखा जाए तो स्वराज में है 2050 mm का है और न्यू हॉलैंड में है 2040 mm का है। और लंबाई की बात की जाए तो स्वराज में है 3570 mm का, न्यू हॉलैंड में है 3465 mm का। चौड़ाई की बात की जाए तो स्वराज में है 1890 mm का और न्यू हॉलैंड में 1815 mm का। और बिल ऊंचाई की बात की जाए तो स्वराज में 2250 mm का, स्वराज न्यू हॉलैंड में 2200 mm का है। ग्राउंड की बात की जाए तो दोनों में सेम है, 420 430 mm का ब्रेक के साथ ग्राउंड क्लियरेंस है दोनों में, स्वराज में भी और न्यू हॉलैंड में भी। और वजन के हिसाब से देखा तो स्वराज में है 2090 mm का और न्यू हॉलैंड में 2180 kg का। और लिफ्ट kg की बात की जाए तो स्वराज में है 2000 kg है और न्यू हॉलैंड में है 1700 लेकर 2000 के बीच में आ रहा है।
ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन की बात की जाए तो स्वराज में है 3400 mm से लेकर 3600 mm की ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है स्वराज में। न्यू हॉलैंड में है लेकर 3400 mm की ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है। डीजल एवरेज की बात की जाए चाहे स्वराज हो चाहे न्यू हॉलैंड हो तो स्वराज की डीजल एवरेज है 4 से लेकर 5.5, 5-6 भी ले सकता है। रोटावेटर में अलग होगा, कल्टीवेटर में अलग होगा और रिपर मशीन में अलग होगा, सुपर सीडर में अलग होगा और हर यंत्र में अलग अलग रहता है। जितना आप RPM दोगे उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। अगर हम बात करें न्यू हॉलैंड में तो न्यू हॉलैंड में भी 4 से लेकर 5-6 भी ले सकता है। उसमें भी रिपर मशीन भी चला सकते हैं। रोटावेटर हो गया, सुपर सीडर हो गया और रिपर मशीन हो, गेहूँ काटने वाली मशीन हो गई तो उसमें भी डीजल एवरेज अलग रहेगा और 6.5, 5, 5.5, 6 भी ले सकता है। ये चीज़ें रहती है। बाकी ट्रैक्टर दोनों बेहतर है। सर्विस इंटरवल की बात की जाए तो स्वराज न्यू हॉलैंड में है फर्स्ट सर्विस है 50 घंटे की, सेकंड सर्विस है 300 घंटे की। अगर हम बात करें स्वराज में तो फर्स्ट सर्विस है 50 घंटे या 70 घंटे की है। सेकंड सर्विस की बात की जाए तो स्वराज में 250 घंटे या 300 घंटे के बीच में आ रहा। किसी में अगर मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए तो न्यू हॉलैंड थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा है स्वराज से मुकाबले देखा जाए तो स्वराज न्यू हॉलैंड ज़्यादा ये चीज़ है और थोड़ा विदेशी कंपनी है तो इसकी वजह से मेंटेनेंस उसमें ज़्यादा है। अगर स्वराज में देखा जाए तो स्वराज बेहतर है, थोड़ा विदेशी भारत की कंपनी है स्वराज तो इसकी वजह से मेंटेनेंस थोड़ा कम है। स्वराज में ये चीज़ है और 4G का सपोर्ट कर दिया स्वराज में, ये चीज़ है। और न्यू हॉलैंड में 4G सपोर्ट, न्यू हॉलैंड 4G सपोर्ट नहीं है। और अगर स्पेस चाहिए, कंफर्टेबल चाहिए, शटल शिफ्ट गियर चाहिए, शटल शिफ्ट स्वराज में आ रहा लेकिन न्यू हॉलैंड शटल शिफ्ट गियर नहीं आ रहा, ये चीज़ है। और उसमें स्वराज में शटल शिफ्ट का आपको ऑर्डर देना पड़ेगा कि हमको शटल शिफ्ट गियर चाहिए तो उसमें आ जाता है, आने लगे, मतलब ये प्रो वाले मॉडल में आने लगे, ये चीज़ है। और अगर प्राइस की मामले देखा जाए जैसे स्वराज हो न्यू हॉलैंड हो तो हर स्टेट की अलग अलग प्राइस होगी। स्वराज कहीं स्वराज सस्ता है, कहीं न्यू हॉलैंड महंगा है, कहीं न्यू हॉलैंड सस्ता है, कहीं स्वराज महंगा है, ये चीज़ है। और मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए तो स्वराज थोड़ा मेंटेनेंस कम है। ऑल सेटअप का फिल्टर कर दिया जी, 4G का सपोर्ट कर दिया, मतलब 4G का सपोर्ट इसमें ये कर दिया कि जहाँ कहाँ कितना डीजल है, कितना मतलब कहाँ ट्रैक्टर खड़ा है, कितने घंटे चला, ये पूरी जानकारी आपके मोबाइल ऐप में आ जाएगी, ये चीज़ है, ये फ़ायदा है। और न्यू हॉलैंड में ये चीज़ नहीं है। अगर किसान को स्पेस चाहिए, कंफर्टेबल चाहिए, इंडिपेंडेंट PTO कलर चाहिए, मल्टी स्पीड PTO चाहिए तो स्वराज बेहतर है। और स्पेस में हम देखें तो स्वराज बेहतर है, ये चीज़ है। न्यू हॉलैंड भी अच्छी कंपनी है। अगर इंजन CC चाहिए, इंडिपेंडेंट PTO कलर दोनों में आ रहा, इंजन CC बड़ा चाहिए तो स्वराज बेहतर है। 3478 CC का स्वराज का है और 2900 CC का न्यू हॉलैंड का इंजन CC थोड़ा ज़्यादा छोटा है न्यू हॉलैंड का। अगर स्वराज का है इंजन CC बड़ा है। PTO HP चाहिए तो स्वराज में है PTO HP 45 HP PTO है, न्यू हॉलैंड में है 46 HP PTO साथ आ रहा है। अगर टॉर्क चाहिए तो टॉर्क के मामले देखा जाए तो न्यू हॉलैंड में 240 mm का टॉर्क है, स्वराज में टॉर्क 211 mm से लेके बैकअप टॉर्क आ रहा है, स्वराज में है 36% के बैकअप टॉर्क के साथ आ रहा है, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों बेहतर, स्वराज भी अच्छी कंपनी का और न्यू हॉलैंड भी अच्छी कंपनी है, दोनों ट्रैक्टर अच्छे। और वो चलाने पर रहता है कौन से RPM, कितना RPM में डीजल लेता है, कितना RPM ड्रॉप करता है और कौन सी गियर में उठता है, कौन सी गियर में डाउन होता है, कितना RPM लेता है, ये चीज़ रहती है। और बाकी मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए तो स्वराज थोड़ा मेंटेनेंस कम है और न्यू हॉलैंड में थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा है, पर लेकिन पार्ट्स थोड़े महंगे आते हैं न्यू हॉलैंड की, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के, स्वराज चलाने के ऊपर पता चलेगा कौन सा ट्रैक्टर बेहतर है। आप ट्रैक्टर लेने जाए कोई सा भी, स्वराज हो चाहे न्यू हॉलैंड हो, चाहे करतार हो, चाहे प्रीत हो, जिसके पास न्यू हॉलैंड रखा हो, चाहे किसी किसान से आप राय ज़रूर ले लें कौन सा ट्रैक्टर बेहतर है, कितना RPM लेता है, कितना डीजल लेवरेज देता है, कितनी सर्विस कॉस्ट पड़ती है, कितना मेंटेनेंस मांगता है, कौन सा ट्रैक्टर सही होना चाहिए, ये पूरी जानकारी आप किसान से ज़रूर लें जिनके पास ट्रैक्टर रखा हो। और जिनके पास ना हो तो कोई बात ही नहीं। और बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी है, चलाने पर पता चलता है कौन सा ट्रैक्टर बेहतर है। हर कंपनी अपना अपना ट्रैक्टर को अच्छा मानती। कभी कभी ट्रैक्टर भी ख़राब निकल जाते हैं, मतलब वहाँ जहाँ से बनते हैं वहाँ से कभी ध्यान ना देने के कारण ट्रैक्टर भी ख़राब निकल जाते हैं, कभी कहीं ऑयल लीकेज कर देते हैं, वो चीज़ रहती है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी, स्वराज भी अच्छी कंपनी है। थोड़ा गियर स्वराज में अपडेट कर दिया, स्पेस ज़्यादा कर दिया और प्रो ट्रैक की ब्रांडिंग कर दी, स्पीड गियर में अपडेट कर दिया, गियर बक्सा देखा जाए प्लेनेटरी टाइप का गियर बक्सा कर दिया, ये चीज़ है। थोड़ा मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए तो न्यू हॉलैंड और स्वराज के, तो स्वराज में मेंटेनेंस थोड़ा
कम है। स्वराज में न्यू हॉलैंड में मेंटेनेंस ज़्यादा है और बेड लग के आ रहा है दोनों में, स्वराज भी और न्यू हॉलैंड में भी। थोड़ा स्वराज में सिंपल बेड के लग के साथ आ रहा और न्यू हॉलैंड में थोड़ा बेड बजनी हो के आ, मतलब अलग से बेड लग के आ रही, ये चीज़ है। कैनोपी का ऑप्शन है न्यू हॉलैंड में, स्वराज में कैनोपी का ऑप्शन नहीं आ रहा। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर ज़रूर करें।